ओम शांति। आज सुनते हैं 13 दिसंबर 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है व्यर्थ बोल। डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा हर बच्चे को विशेष कौन से 2 रूपों से देख रहे हैं। नंबर 2, आजकल का फैशन कौन सा है जो माया अपनाती है। नंबर 3, कौन सा पाठ पक्का करना है। लास्ट, थोड़े समय में राज अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। तो सुनते हैं 13 दिसंबर 95 की मुरली। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर और बोल की इकोनॉमी करो। धन की इकोनॉमी तो बहुत करते हैं ना, ये बोल की इकोनॉमी। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे। कौन से 2 रूप, अब सुनिए। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। फाउंडेशन, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो पूर्वज। हाँ, तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। वाह, आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे हो इसलिए माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बचे रहना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ ही जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो ना। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? तो किसी ने कहा हां जी। ऐसे नहीं करना कि यहां तो हां जी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता व विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं ना। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे और अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी फंसाने के फेस बहुत हैं। उनके पास अच्छा बड़ा दुकान है।
जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है, और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने को बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। आप सोचो, संगम युग जितना छोटा है, अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय हमारा कितना जाता है, हाँ कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल्प सारा कल्प। ये कहाँ 5 तो कहाँ 5,000, और कहाँ अभी 60 वर्ष या 100 वर्ष जो भी लगाओ। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े समय में उस राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए हाँ आने के लिए क्या करना होगा थोड़े समय में, और बहुत काल की प्राप्ति करनी। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता ना। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आ जाते हैं तो वो पहला नंबर ही है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई तो को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी बड़े गुह्य रहस्य हैं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वपन मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के वर्त में सदा रहा है, स्वपन तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। सुना? जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसे सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। चाहे पहली में आए, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आ जाएं, त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100% मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहां कहां माया बच्चों से होशियार हो जाती है, तो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है।
और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, फिर क्या होना होता है वैसा, वैसे ही अपने को भी यहां समाना पड़ता है। वैसे ही अपने को चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्या हर बात में अपने समय, हाँ, कि क्या बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है? क्या मरने के लिए हम हैं या मौज मनाने के लिए? सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा जन्म बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना होता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उनको सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है कि या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा श्वास हांफता है, मुश्किल श्वास निकलता है, तकलीफ होती है ना। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरो। वाह। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, चारों ओर के निश्चय के फाउंडेशन में मजबूत, हाँ, व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, सदा अपने को इकोनॉमिकल बनाने वाले, हर बोल सत्य और शक्तिशाली बनाने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।